सच्ची बात है, बहुत आनंद ले रहे हैं, बड़ा आनंद का पल है। मैं तो देखो बिहार का रहने वाला हूँ, बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा फोटो खींच रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। दुनिया में कोई भी फिल्टर मेरे ऊपर काम ही नहीं कर पाता। लोग बड़े फिल्टर लगाते हैं मेरे ऊपर। और एक चीज तो मैं आपको, और एक जन्मदिन की आपको विशेष बधाई देता हूं, और जो बात यहाँ पर कही उसका मैं पूरे दिल से समर्थन भी करता हूं, क्योंकि अगर इतने सारे लोग आपके प्यार में यहाँ पर खींचे चले आए तो निश्चित ही आप उस शहर के गौरव ही होंगे। तो एक बार अपने गौरव के लिए तालियां बजाइए। डोंगरगढ़ गौरव हमारे नवाज खान जी, बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक चीज तो है कि महिलाओं को प्रणाम कर लेता हूं। मैं जब हमारे आदरणीय मीर साहब सुना रहे थे तो मुझे समझ तो कम आ रहा था, लेकिन महिलाएं जिस तरह से हंस रही थी तो मुझे लग रहा था कुछ इनके मतलब की भी कह रहे हैं। मीर साहब, मैंने इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं बहुत दिनों बाद देखी है। इसमें इनकी गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। लेकिन आप लोग उसकी चिंता किए बिना आप लोग देखा करो टीवी चैनल, जितनी खतरनाक औरत उतनी बड़ी बिंदी। सच बात है ना। मैं तो अपने घर की बता रहा हूं, मैंने अपने घर में देखा भाभी ने बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा भाभी ये क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारे भैया है। दूसरे कमरे में गया, चाची ने बिंदी लगा रखी। मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले बेटा हमारे सुहाग की निशानी तुम्हारे चाचा है। सर मैं घर से बाहर निकला, एक महिला मिली, उसने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी। मैंने कहा बहन जी डबल सुहाग कैसे अफोर्ड करती है? और कमाल तो तब हुआ जब आज रायपुर एयरपोर्ट पर मैं उतरा, एक मॉडर्न फैशनेबल महिला मिली। बघेल साहब उसने तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बिंदी लगा रखी थी। मैंने कहा बड़ा टेढ़ा सुहाग रहा होगा इसका। लेकिन साहब तालियां तो आपकी अगली बात पर उठेंगी जब मैंने उसी भैया का सम्मान होते हुए अगले दिन देखा जब वॉश बेसिन में चिपके हुए थे, चाचा कमोड में चिपके हुए थे। इतना सम्मान देती है महिलाएं। ये महिलाएं कहती हैं कि ये बहुत सफाई पसंद होती है। आपको बात पसंद आए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। हम पुरुष एक दिन के लिए भी महीने में अगर दाढ़ी कटवाने जाए, बाल बनवाने जाए तो आते ही सबसे पहले हम नहाते हैं। सैलून से आते ही सबसे पहले आदमी नहाते हैं। मैंने आज तक एक औरत ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। नहाना तो दूर की बात है भाई साहब, बहुत अच्छे बेटा, मैंने तो मुंह तक धोते नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग कितना आनंद से सुन रहे हैं, इतने मजे में आप लोग आनंद ले रहे हैं। मैं आपको साहब 4 लाइनें सुनाता हूं। हास्य बैंक का कवि हूं, हर तरफ हास्य जीवन में बिखरा ही रहता है। और छत्तीसगढ़िया तो वैसे ही बहुत ही सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, ये कहावत भी है ना। आप सभी को जय जोहार। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। नहीं इतना तो रंग रूप से भी मैं सीख गया हूं। हाँ, मैं तो छत्तीसगढ़ आते हुए, झारखंड आते हुए बड़ा खुश होता हूं। मुझे लगता है कि भाई कोयले घोटाले की खोई हुई फाइल तो मैं ही हूं, तो मैं यहाँ पे आकर के बड़ा खुश हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोग बहुत आनंद से सुन रहे हैं। सर मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। दिनेश रघुवंशी जी पिछले दिनों हम सबको कवि सम्मेलन में ओमान ले गए थे। भारत कितने लोग वहां पर बसे हुए। ओमान में मैंने देखा एक छत्तीसगढ़ का आदमी वहां पर बैठा हुआ, एक दुबई का आदमी बैठा हुआ, एक अमेरिका का आदमी बैठा हुआ और एक छत्तीसगढ़ का आदमी बैठा हुआ। मैं और दिनेश जी बैठे हुए, हमने देखा। मैंने कहा कि भाई साहब कमाल हो रहा है। कमाल ये हो रहा था कि तीनों चाय पी रहे थे। तो चाय पी के सबसे पहले अमेरिका के आदमी ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसने कप में मारा धाए। दोनों ने पूछा तुमने ये क्या किया? बोले अपन अमेरिका के लोग जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। इतना सुनना था कि वो दुबई का शेख, वो जिस कुर्सी पर बैठा था उसने कुर्सी उछाल दी, जेब से उसने रिवॉल्वर निकाली और कुर्सी में मारी धाए। दोनों ने पूछा ये क्या किया?
बोले हम जिस कुर्सी पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर दोबारा बैठकर नहीं पीते। सर इतना सुनना ही था कि छत्तीसगढ़िया आदमी ने रिवॉल्वर निकाली और एक गोली दुबई वाले को मारी धाएं, एक अमेरिका वाले को मारी धाएं। बोला हम जिसके साथ एक बार बैठकर चाय पी लेते हैं उसके साथ दोबारा कभी चाय कमाल शंभू। तो आप लोगों का तो कमाल है साहब, आप लोग दोबारा चाय नहीं पीते। ये चुनाव में भी आप लोगों ने बता दिया। ये किसी किसी को समझ में नहीं आ गई, सबकी समझ में आ गई तो ताली बजाओ। अच्छा ये खाना बट रहा है सर, कहीं कहीं कवियों को भी खिलाया जाता है पानी। अच्छा ये पानी हमें तो दूर से खाना ही लग रहा था। बेटा तुझे तो पीने की चीज खाना ही नजर आएगी। हाँ देखो मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ सर, सच बता रहा हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। फिर दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिलने लगा। मैं दिल्ली में इतना दुखी हूँ साहब, जो फ्री देता था उसे तो जेल में डाल हमारे शराब मंत्री जेल में कर दिया। बताओ मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। आप लोगों ने सुना होगा बार बार 56 इंच का सीना, आपको मजा आ जाएगा। 56 इंच का सीना आप लोगों ने बघेल साहब बार बार सुना होगा। ये 56 इंच का हुआ कैसे बेटा कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप। आइए भाई साहब आपका स्वागत है, तालियां बजाइए। भाई साहब के जन्मदिन पे फ्लावर का बुके लेकर के आए हैं। जोरदार हमारे सरदार जी के लिए तालियां बजाइए, तालियां बजाइए भाई। हाँ बहुत ही बढ़िया। सरदार जी आप भी कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देखकर बैठ जाओ। हाँ जब आदमियों वही बैठने तो क्या बैठेंगे। बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 4 लाइन और आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग देखिए, मैं तो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का तो व्यक्ति नहीं था, मैं तो फालतू की कोई बात करता ही नहीं। मैं तो सच बता रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ ना मैं भाजपा का आदमी हूँ। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूँ। कई बार लोगों को हुलिया देकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि देखो मामला ऐसा नहीं है। मैं तो विशुद्ध हास्य का कवि हूँ। 4 लाइन आप लोगों को और सुनाता हूँ। आजकल होली का त्योहार चल रहा है। आज की घटना बड़ी अद्भुत हुई। यहाँ पर आयोजन मंडली में हमारे बड़े ही प्रिय आदरणीय, क्या नाम है भाई साहब का, मुकेश भूत जी, भूत जी नाम है का, मुकेश भूत जी। भाई साहब प्रणाम करता हूँ। मतलब ये अच्छा है मेरे को। मैंने उनसे 3 बार टाइटल पूछा, भाई साहब आपका टाइटल क्या है, बताया भूत। बेटा मैंने तो पहली बार में ही नहीं पूछा। भी आप तो डर भी गए होंगे ना। मैं तो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। लेकिन भाई साहब दिल के बड़े अच्छे हैं, है ना, कमाल की बात है। वो मतलब कि भाजपा के स्तर के यहाँ पर नेता है और यहाँ पे भाजपा का कोई स्तर बचा नहीं है, लेकिन फिर भी वो है यहाँ पर। मैं 4 लाइन सुनाता। जी 2-4 लोगों को फिर समझ में आई। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। हास्य बैंक का कवि हूँ। आज जो छत्तीसगढ़ रायपुर एयरपोर्ट पर मेरे साथ हुआ, मैं नवाज भाई एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। कमाल शंभू। समझाने पर होता है कि आप किसी को कैसे समझा देते हैं। वो मुझे ही पीटने लगे। हाँ उनको आपस में थोड़ी लड़े, मेरे साथ हो रही थी।